के इस कार्यक्रम के भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उनका स्वागत करें। हमारे बीच में बड़े भाई अर्को बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी पहुंच चुके हैं। कौसली के विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी, हमारे बिहार के प्रधान भाई हुकमचंद यादव जी, विधायक चौधरी रामवीर जी हमारे बीच में स्वागत करते हैं। अब मैं सिंह पटवारी जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी, केसी बांगड़ जी, 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं, इन 7 जगह पर आने वाली 27 तारीख को चुनाव होना है और उसमें मेरा एक बार लगभग सब जगह शुरुआत मैंने इस कस्बे धारुड़ा से शुरू की है। आप लोगों के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता है, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यानी सारे चुनाव में अगर मैं ये कहूंगा कि सबसे यंगेस्ट, सबसे ज्यादा युवा साथी राव मान सिंह हमारे यहाँ के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। चुनाव तो वार्डों में भी हो रहा है, लेकिन वहां सभी लोग बिना निशान के चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारी विचारधारा से, हमारे पार्टियों से जुड़े हुए होंगे, लेकिन चूंकि वो पार्टी के ऊपर चुनाव निशान पर नहीं है, इसलिए वो जो विचारधारा के साथ संबंध रखते हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। लेकिन आज चुनाव प्रचार में राव मान सिंह की जीत के लिए सबसे पहला श्री गणेश आज मैं यहां कर रहा हूं। हमारे साथ हमारे बीजेजेपी समझे, भारतीय जननायक जनता पार्टी से बीजेपी भी आ गई, जेजेपी भी आ गई। तो बीजेपी श्री डॉक्टर केसी बांगड़ जी, बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारी जनता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमारा चुनाव नगर धारुड़ा का है। अब कोई कह सकता है कि बहुत छोटा सा चुनाव है, इसमें मुख्यमंत्री आ गए। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, लोकतंत्र में एक जनता की दिशा क्या है, जनता के विचार जानने के लिए, नब्ज पर हाथ रखने के लिए छोटी नगर पालिका भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र सारे देश में चलता है। हमारे संविधान के हिसाब से हर इकाई के चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला परिषद, पंचायत समितियां, गांव का सरपंच या फिर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। सब में हर 5 साल के बाद जनता को अधिकार होता है कि आप अपना प्रतिनिधि चुनिए जो आपका नेतृत्व करेगा। के लिए सरकारें या ये संस्थाएं चुनी जाती हैं, उनके माध्यम से विकास करेगा। अब ये विचार हमारा क्योंकि इतना बड़ा देश है, सारे देश में चलता है और हर जगह 5 साल बाद कुछ ना कुछ चुनाव आते हैं और हर जगह के चुनाव का अपना एक महत्व होता है। चाहे छोटी नगर पालिका, दूर दूर तक इसके मैसेज आते हैं कि कहां किस विचार को मानने वाले लोग किस प्रकार के लोगों को चुनते हैं। योगदान, यानी योगदान में तो जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं ना कि जब भगवान राम माता सीता की खोज में श्रीलंका जब जा रहे थे तो पुल बनाया जा रहा था समुद्र के ऊपर, सारी सेना लगी हुई थी, वानर सेना, इंजीनियर बड़े बड़े सब लगे हुए थे उस समय के। तो एक घटना आती है कि वहां एक गिलहरी
वो भी दौड़ दौड़ करके पुल पर जा रही है, वापस आ रही है, जा रही है, वापस आ रही है। करती क्या है कि अपने आप को पानी की डुबकी में लगाकर शरीर को गीला करती है, फिर आकर के रेत के ऊपर लोटपोट होती है और रेत उसके शरीर को चिपक जाते हैं कण रेत के, और वहां पुल पर जाती है, झाड़ के आ जाती है। यानी उस गिलहरी को पूछा कि तुम ये भागदौड़ कर रहे हो, किसी के पैर के नीचे आकर के मर जाओगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। क्यों आ जा रही हो? कि इसलिए कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, मेरे कण डालने से बहुत बड़ा कोई पुल का निर्माण होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे योगदान को दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी कि इस गिलहरी का भी योगदान था। आज भी याद करते हैं। तो इसी प्रकार से इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति का विचार, छोटा हो बड़ा हो, जिसको भी मताधिकार उपयोग करने का अधिकार मिला हुआ है, उस व्यक्ति के विचार का योगदान एक एक करके होता है। ये ठीक है कि जीत जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लेगा उसकी होगी। अगर उससे कोई एक वोट कम रह गया, अंतर भले एक वोट का, लेकिन उसको हारा हुआ माना जाएगा। एक वोट ऊपर जाएगा तो उसको जीता हुआ माना जाएगा। और कभी कभी तो अभी पिछले नगर निगम चुनाव में हमारे करनाल में एक किस्सा हुआ। एक वार्ड नंबर 1 है, वहां का कैंडिडेट हमारा जो बीजेपी का चुनाव लड़ रहा था, संयोग ऐसा हुआ रिजल्ट में 2 कैंडिडेट के वोट बराबर आ गए। बड़ा संकट हो गया। लेकिन वहां चुनाव अधिकारी ने क्या किया, पर्चियां डलवा दी। नवीन कुमार की जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसकी पर्ची निकल आई, वो पार्षद घोषित हो गया, दूसरा रह गया। ये प्रारब्ध होता है। हमारे यहां लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इतनी बात से भी उसको जीता मान लेते, दूसरे को हारा मान लेते, पर्ची निकल जाए तब भी, सिक्का उसका निकल जाए तब भी, लेकिन उसको मानते हैं कि नहीं भाई, जिसको लोकतंत्र में जीत मिल गई, अब उसी की बारी है। 5 साल बाद फिर जाकर के दूसरा कोई आएगा, लड़ाई लड़ेगा। तो इस नाते से यहां के चुनाव का भी, यदि हम ये जो उम्मीदवार है, जिसको बीजेपी का उम्मीदवार मैंने कहा, भारतीय जनता जननायक जनता पार्टी का जो कैंडिडेट कहा गया, हमारे बांगड़ जी ने कहा, इस कैंडिडेट को अगर हम बताएंगे, मैसेज दूर तक जाएगा। एक विचारधारा में प्रभावी है, लोग इसको चाहते हैं और चाहने के कारण भी हैं। हमें क्यों चाहना, क्यों नहीं चाहना? आखिर हमारे देश का इतिहास है आजादी के बाद का। आज 73 साल हो गए देश आजाद हुए। हमारे एक संविधान के अनुसार सन 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसको भी 68 साल हो गए हैं। इस 68 साल में हमने उस मजबूत लोकशाही यानी लोकतंत्र के आधार के ऊपर अपने देश को अच्छे प्रकार से चलाया है। चाहे देश में हो, चाहे प्रदेशों में हो, चाहे नगर यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हो, स्थानीय निकाय चुनाव में हो, चुन करके आते हैं और फिर हमारे विकास का काम करते हैं। हमारे यहां हर समाज की छोटी बड़ी जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। तो इसे बहुत समय तक बहुत सी पार्टियों ने राज किए हैं, लेकिन हर पार्टी की पहचान लोगों ने की है। अच्छा राज करेगा दोबारा आ जाएगा, अच्छा नहीं करेगा उखाड़ के फेंक देते हैं। जनता के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो आपको आज पहचान करनी है कि क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हमारा जो गठबंधन है, ये ठीक से काम कर रहा प्रदेश में। ये ठीक है कि विधानसभा के चुनाव में हम अलग अलग लड़े थे, आमने सामने लड़े थे, लेकिन चूंकि लोकतंत्र का तकाजा है कि वहां बहुमत चाहिए, विधानसभा में बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला। आखिर समान विचार होने के नाते, नजदीक विचार होने के नाते जेजेपी बीजेपी ने हाथ मिलाया और एक गठबंधन की सरकार हमने बनाई। और वो गठबंधन की सरकार अपने विचारों को, छोटे मोटे अंतर तो घर में भी होते हैं, 2 भाई होते हैं, बहनें होती हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, छोटा मोटा विचार का अंतर चलता रहता है, लेकिन जब परिवार को एकजुट होकर चलना होता है तो फिर जो परिवार को चलाने वाले जिम्मेवार लोग होते हैं, उनको बैठ करके सारी बातों का निकाल करके निचोड़ आगे बढ़ना पड़ता है।
और ये परिवार तो ऐसा है कि जिसकी हमारे गठबंधन के सरकारें पहले भी हमने चलाई है, पहली बार नहीं चला रहे हैं। फिर ये गठबंधन करके हम लगातार पिछले 1.25 साल से बखूबी बहुत एक सुंदर तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं। और मैं दावा करता हूं पूरे 5 साल ये गठबंधन की सरकार हमारी चलेगी। रात को सपने लेते हैं, सवेरे उठते ही उनको लगता है कि शायद मैं रात को सोया तो बिस्तर पर था और जब मैं उठूंगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा मिलूंगा। ये सपना उनका रात को आता है, सवेरे चकनाचूर हो जाता है। रोज सोच के सोते हैं कि ये सरकार टूटी, हम कुर्सी पर आए। अब क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हमारी सरकार का जो मंसूबा है वो जनता को पसंद है और हमारे सारे विधायक एकजुट होकर के उस जनता की सेवा करने में दिन रात लगे हैं। आज भले ही समस्या का हल करने के लिए सब लोग लगे हैं कि कैसे हल हो, लेकिन इसके कारण से हमने अपने विकास के कामों में, समाज की सेवा करने के कामों में एक भी % कमी नहीं आने दी है। 1 भी %। पूरा मंत्रिमंडल सुबह से लेकर शाम तक सब लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपने अपने विभागों में काम करते हैं। सब विभागों की जानकारी हमारे पास आती है, सब लोग लगे हुए हैं। और कितने ही काम हम करते हैं रोजाना अखबार में आता है, आज ये काम हो गया, आज किसानों के लिए कर दिया, आज मजदूरों के लिए कर दिया, आज शिक्षा में कर दिया, आज स्वास्थ्य विभाग में कर दिया, आज हमने सिंचाई विभाग की नई योजनाएं बना दी, आज व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाएं बना दी। सारे काम चल रहे हैं, कोई काम हमने पीछे नहीं रहने दिया। तो इसलिए समाज की सेवा करना हर लेवल पर यह हमारा कर्म है, मर्म है और धर्म है। हम हर दृष्टि से समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। समाज हमारा परिवार है। ये हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता, ये हमारा परिवार है। परिवार की सेवा करना हमारा काम है हर लेवल पर। तो मैं अपनी बात को बहुत आगे न बढ़ाते हुए इतना ही कहूंगा कि इस चुनाव में कितने वोट हमारे यहां घर बढ़ा के? 22 वोट। तो इनमें से आधे से ज्यादा वोट हम अपने नौजवान साथी राव मान सिंह के खाते में डालें ताकि जीत सकें। और इसमें दोनों पार्टी के लोग तन मन धन के साथ इस चुनाव में उनके साथ खड़े रहे। मुझे जानकारी है, मिली है कि कुछ कार्यकर्ता अलग अलग लोगों के साथ लगे हुए हैं। हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्टी का जो एक निर्णय है, उस निर्णय के साथ सबको खड़े होना होता है। अगर निर्णय के साथ नहीं खड़े तो फिर पार्टी के लोग नहीं है। हम तो भी व्यक्तिगत स्वार्थ है हमारा। व्यक्तिगत स्वार्थ का आदमी पार्टी के साथ नहीं चलता। जिसको व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ चलना, उसको पार्टी से जुड़ना भी नहीं चाहिए। पार्टी के साथ वही जुड़े जिसको अपने विचार छोड़ करके पार्टी के विचार के साथ अपना विचार साझा करना होता है। कोई जबरदस्ती नहीं जोड़ते, जो आकर्षित होता है वही जुड़ता है, जिसको अच्छा लगता है वही जुड़ता है। तो इस विचार को लेकर के सब लोग अपने इस कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 27 तारीख को कॉलेज है, 25 तक ये चुनाव प्रचार अभियान खुला इस रूप से चलेगा। आखिरी एक दिन आप लोगों ने अपने अपने बूथों पर जाकर सब लोगों को बातचीत करते हुए अपना मत बनाना है। और ये नगर पालिका का जो मुख्य काम होता है वो होता है अपनी पालिका एरिया, जो हमारा कस्बा है, इसमें विकास के काम। इस विकास के काम में नगर पालिका का अपना रोल तो है ही है, साथ में सरकारों का रोल भी होता है। और अगर सरकारों के रोल को आप पहचानोगे तो आपको निश्चित रूप से राव मान सिंह के चेयरमैन बनने का लाभ मिलने ही वाला है। पहले भी कमी नहीं आने दी, आगे भी आपकी हर जो समस्या का हल जो आप हमारे तक भेजेंगे, भेजना तो इनके माध्यम से ही आपने, सीधी तो सब लोगों की अप्रोच बनती नहीं है सरकार के साथ। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से बातें आती हैं। तो इनके माध्यम से जो भी आप भेजेंगे उस सारे काम को पूरा करना ये हमारा दायित्व है। कोई आपको कमी नहीं आने दिया है। काम होते हैं, पानी है, सीवरेज है, सफाई है, लाइट में काफी काम पहले हुए हैं। स्ट्रीट लाइट के एक अच्छे काम यहाँ हुए हैं। आपके यहाँ जो ये जो हेडली है, क्या इसको बोलते हैं,
सोलर लाइट्स नहीं, ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये पर्याप्त यहाँ हैं। सड़कें, नालियां, क्योंकि धारवाड़ा मैं आज से नहीं देख रहा हूं, हालांकि बहुत पहले यहाँ की सारी स्थिति बड़ी खराब होती थी। आज तो मैं बहुत सालों के बाद ये जो रेस्ट हाउस में आया हूं आज, हालांकि नगर पालिका का वो काम तो नहीं है, लेकिन टूरिज्म का रेस्ट हाउस बहुत आनंद आया मुझे आज जाकर के। मैं 15 साल के बाद रेस्ट हाउस में आज गया हूं। तो धारवाड़ा में इतना बढ़िया एक प्रगति के काम ये हो रहे हैं। आसपास की कुछ समस्याएं जरूर हैं, क्योंकि राजस्थान जो भिवाड़ी का जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है वो भी आपको तंग करता है ना? अब वो चूंकि इंटरसेट मामला है, हम उनसे टेकअप कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, वो हमारी समस्या, उस वहां की जो समस्या, वहां के कारण से जो हमारी समस्या बनी हुई, उसको हम राजस्थान से टेकअप कर रहे हैं। इस पानी को वहीं आप साफ करो, और साफ करने के बाद ही इसको आगे कहीं भेजो जहां भेजना करो, वरना ये इंडस्ट्री का जो खराब पानी जैसे जमीन में जाता है, जमीन का पानी खराब हो जाता है, ऊपर बह के आता तो गंदगी होती है। लेकिन उसको हम हल कराएंगे। और इस इलाके में चूंकि शहरी इलाका है तो, लेकिन यहां मोटे रूप से बताता हूं कि जितना कृषि विभाग के नाते, किसानों के लाभ के नाते इस दक्षिण हरियाणा का हमने लाभ किया है, शायद सारे हरियाणा का उतना हम कर नहीं पाए हैं। दक्षिण हरियाणा में जो पानी की समस्याएं थी वो हमने खत्म की। बाजरे का भाव, अब क्योंकि बाजरा इधर होता है, उत्तर हरियाणा में होता नहीं है। जो कभी आज से 5 साल पहले जिसका 1200 साढ़े 1200 भाव था, आज 2150 रुपये बाजरा एमएसपी, और हम खरीद रहे हैं। पड़ोस का राजस्थान आपका वो 1300 रुपये ऊपर नहीं खरीदता, 900 रुपये का फर्क है, 850 रुपये का। राजस्थान में 1300 बिकता है किसान का बाजरा, हम कितने में खरीदते हैं? 2150 में। किसी का बाजरा रुकने नहीं दिया हमने। 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है, 7.5 लाख। हालांकि सरकार को घाटा होता है इसमें, हमारा कोई 700 करोड़ रुपया घाटा होगा, लेकिन हम अपने किसानों के लिए 700 करोड़ रुपया घाटा सहन करने के लिए तैयार हैं। हमारा किसान ये संपन्न होना चाहिए। बाकी एक वो आंदोलन के विषय चल रहे हैं 3 बिलों के किसानों के, उस विषय में विस्तार से मैं रखूंगा, आप लोग उसका अध्ययन करना चाहिए। एक 8 पेज का पत्र कृषि मंत्री जी का, वो आप लोगों को मिल गया होगा। आज सारी अखबारों में हमने डलवाया था। किस किस को मिला है वो 8 पेज का पत्र? 8-10 लोगों ने देखा है। आप देखिए उसको, आज सब पेपर्स में डाला गया वो, और उसके अंदर पूरा विस्तार से दिया गया कानूनों के बारे में, कानून का लाभ क्या होगा। कानून, ये कांग्रेस ने आज तक कानून पहले क्यों नहीं बनाया? ये बनाने चाहिए थे, आवाज उस समय उठी थी, लेकिन उस समय बनाने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुधार के कामों में कभी संकोच नहीं किया। कांग्रेस हमेशा यथास्थवादी रही कि जो चल रहा है उसी को चलने दो, थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं थी, डर लगता रहता था हमेशा। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे अच्छे काम करने में डरते नहीं है। जो चैलेंज कोई दूसरी पार्टियां खड़ा करेंगी, जो दूसरे भय दिखाएंगे, उस भय को हम संभालेंगे, लेकिन जो ठीक काम है जनहित में उसको जरूर करेंगे। हमको कोई ये लालच नहीं होता कि कोई इसके बारे में विरोध करेगा, कोई भय दिखाएगा। काम अच्छा है तो करेंगे। कितने ही काम किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए कितने काम होने किए। ये इलाका इंडस्ट्री का इलाका है, सब जानते हैं कि इंडस्ट्री को कितना प्रभावी कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा हरियाणा 16वें नंबर पर था 2014 के अंदर, और हम 3रे नंबर पर लेकर के आए। इतना ऊपर बढ़ा। आज हरियाणा जो है इंडस्ट्री वालों के लिए, इन्वेस्टर जो निवेशक हैं उनके लिए ये पहली पसंद बना हुआ है। निवेशक आता है कि कहां जाकर के, विदेशों के भी, चाहे जापान के हैं, चाहे ईरान के, इराक के हैं, चाहे कोरिया के हैं, चाहे जर्मनी के हैं, चाहे यूएसए के हैं, चाहे यूके के हैं। बहुत लोग इंडस्ट्री के लिए आते हैं। कहां लगाएंगे? हरियाणा में लगाएंगे। और संयोग से ये जो बेल्ट है, दिल्ली यानी गुरुग्राम से लेकर के और बावल तक, जिसमें हमारा धारवाड़ा भी आता है, ये बेल्ट उनकी पहली पसंद बनी हुई। कितनी इंडस्ट्रियां आ रही है, तो रोजगार के नाते कोई यहां कमी नहीं आएगी, किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी। नगर पालिकाओं में विकास के काम के लिए पैसे की दिक्कत वो नहीं आने देंगे। इस हर काम को करने के लिए मैं आपसे अपील निवेदन करता हूं कि हमारा नौजवान साथी राव मान सिंह, इनको आप सब लोग आशीर्वाद दें और इनको अपना चेयरमैन पद पर विजयी बनाएं।